Hello and welcome. You're watching NewsX and my name is Vaishali Kohli. Now, Prime Minister Narendra Modi, viewers, has achieved a historic milestone in Indian politics by becoming the longest serving head of an elected government in the country. With this, PM Modi has surpassed Pawan Kumar Chamling, who held office as Chief Minister of Sikkim for 8,930 days. He's now completed 8,931 days as head of government, combining his tenure as Chief Minister of Gujarat and as PM, thereby entering his 25th year in a leadership role. The milestone is being seen as a rare and significant achievement, reflecting decades of uninterrupted public service and political leadership at the highest level. Over the course of his career, PM Modi has set several notable records, including being the longest serving Chief Minister of Gujarat and the Prime Minister with the longest prior experience as a CM. He's also the first Prime Minister of India to have been born after independence and has secured victory in 3 consecutive Lok Sabha elections in 2014, 2019 and 2024, a feat that underscored political longevity and sustained public mandate. I have joining me Mr. Jairam Thakur. He's a former CM of Himachal Pradesh. Mr. Thakur, what a feat of PM Modi, and what interests me is the fact that he doesn't come from any political backing. He had humble beginnings, and look at where he's reached. What a journey, Mr. Thakur. What would you like to say? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है उस दृष्टि से, पूरे देश के लिए, उनके जीवन के लिए तो है ही, लेकिन पूरे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। 8,931 days एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगभग 13 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल रहा उनका, और लगभग 12 वर्ष का कार्यकाल उनका बतौर प्रधानमंत्री पूरा हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए तो गर्व का विषय है, लेकिन ये देश के लिए भी एक ऐतिहासिक पल है, देश के लिए भी गर्व का विषय है, जिस व्यक्ति की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं और बहुत ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, से वो संबंध रखने के बाद एक संघर्ष के दौर में आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो मुड़ करके पीछे नहीं देखा, और आज ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट का एक दौर हमारे सामने है। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, और ये दौर ऐसा रहा है उनका जहां बड़े फैसले, कड़े फैसले बतौर मुख्यमंत्री और बतौर मुख्यमंत्री के साथ साथ में बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने लिए हैं। मैं गुजरात के उसमें देखता हूँ, बहुत बड़ा घटनाओं का क्रम था जब उनको जिम्मेदारी मिली थी, और उस कठिनाई के दौर में से आगे बढ़े, और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उस दृष्टि से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पूरे देश ने फॉलो किया। उसके साथ साथ में देश में चाहे वो धारा 370 को समाप्त करने की बात है, राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण होने का दौर है, चाहे महिला आरक्षण की अगर हम बात करें, चाहे हम CAA की बात करें, चाहे हम ट्रिपल तलाक की बात करें, चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, चाहे हम एयर स्ट्राइक की बात करें, चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, ऐसे ऐतिहासिक फैसले, बड़े काम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सदैव अंकित रहेंगे। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। जी मिस्टर ठाकुर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी जर्नी के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है। और मुझे आपसे इस बारे में भी बात करनी है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कुछ दिनों पहले कि डॉक्टर शशि थरूर जो थे, उन्होंने बड़ी तारीफ करी थी PM मोदी की, और कहा था कि उनका जो डिप्लोमेटिक स्टांस रहा है, जहाँ पे बात आती है ईरान, इजराइल और US वॉर के बारे में, उसकी उन्होंने बिल्कुल बहुत तारीफ करी थी, और कहा था कि जहाँ पे चुप्पी होनी चाहिए वहाँ पे वो ज़रूरी होती है, और जो PM मोदी हैं वो बिल्कुल भारत के हित में काम कर रहे हैं, कुछ ना इस बारे में कह के। जबकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि PM मोदी क्यों चुप हैं वॉर के बारे में, क्यों ट्रंप के अगेंस्ट नहीं बोल रहे।
पर डॉक्टर शशि थरूर ने एक बड़ी अच्छी रीजनिंग दी थी कि जैसे ही वो कुछ बोलेंगे तो ट्रंप, तो उनका जो वोलेटाइल नेचर है सबको पता ही है, तो वो भारत के हित में जो अपना डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उनकी, उसकी बड़ी तारीफ करी है डॉक्टर शशि थरूर ने। आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैंने देखा इस तरह के कई घटनाएं हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक विचारधारा से अलग हों। कई लोग ऐसे, एक नहीं अनेक लोग हैं। शशि थरूर जी की जो बात आपने विशेष तौर से कही वो तो है ही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो राजनीतिक दृष्टि से अलग अलग हैं, यानी कि वैचारिक दृष्टि से, फिर भी उसके बावजूद मोदी जी के व्यक्तित्व, मोदी जी के कंट्रीब्यूशन, मोदी जी के विजन को जो खुलेआम समर्थन करते हैं, खुलेआम जो है उसकी तारीफ करते हैं। और खास तौर से मोदी जी से ये बातें तो सीखने को हम सबको मिलती हैं, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। और ये मुझे लगता है कि मोदी जी के जीवन से, मोदी जी के काम करने के तौर तरीके से हम सबको सीख मिलती है। और निश्चित रूप से अगर शशि थरूर जी ने ये बात कही है तो उनने सच्चाई जो है वो लोगों के सामने रखी है। मुझे लगता है कि ये भी एक प्रसन्नता का विषय है कि राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद उन्होंने अपनी बात को रखने की हिम्मत की है। जी, मिस्टर जयराम ठाकुर, मैं आपसे थोड़ा उस बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब ने एक इंटरव्यू देखा था जो पीएम मोदी का एक्टर जो है अक्षय कुमार के साथ हुआ था, और वो कुछ साल पहले वो इंटरव्यू बहुत चर्चित था, क्योंकि उसमें पीएम मोदी ने अपने बारे में, अपनी शुरुआत के बारे में बताया था। उन्होंने ये कहा था कि उनके घर में पीएम मोदी की उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि उन्हें बड़ा शौक है कपड़ों को अच्छे से साफ करके, आयरन करके। उनका एक स्टाइल है वो, जो जब उनके पास, वो कहते थे जब वो बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तब भी वो अपना स्टाइल एक बरकरार रखते थे। और उन्होंने अक्षय कुमार को कहा था कि उनके पास कपड़े धोने के लिए साबुन तक नहीं था। वहाँ से जो मिस्टर ठाकुर इनकी जर्नी रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इतने, उनकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, इसलिए भी उनका लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो कुछ भी उनने सीखा है वो बहुत बड़ा सीख का आधार जो है ग्राउंड रियलिटीज जो उन्हें अपने जीवन में फेस की, कठिनाई का दौर, संघर्ष का दौर, और उस संघर्ष में से बहुत कुछ सीखा। उन्हें सीखा ही सीखा, और सीखने के बाद आज भी वो स्थिति में है कि हम सबको वो सीख देते हैं। संघर्ष के जीवन में से जब आदमी गुजरता है तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बात उनने अपनी बात कही है, और मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में, क्योंकि हम भी बहुत लंबे समय से उनके साथ काम करते हुए हमने उनको देखा है कि बहुत उस दौर में भी बहुत, जब हमारे यहाँ हिमाचल के प्रभारी होने के नाते आते थे तो जो भी बात करते थे, कहते थे, हट करके कहते थे। और जो सादगी के साथ स्वच्छता, ये विषय बहुत दिल के, उनके साफ सुथरा रहना, अच्छे से रहना, ये सारी चीज़ों को लेकर के उनके जीवन का एक अलग ही एक अंदाज रहा है। और आज इस बात को लोग महसूस करते हैं किस प्रकार के सारी चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़े हैं। और मुझे सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो तो निजी जीवन का विषय उन्होंने वहाँ पर चर्चा किया है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भी आज भी, ठीक है, राजनीति में लोग बातें बहुत करेंगे, ऐसी वैसी बातें करेंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई हिम्मत के साथ मोदी जी की ओर उंगली उठा करके नहीं कह सकता। ये सचमुच हम सब के लिए बड़ा गर्व का विषय है। जो फैसला करते हैं, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र हित सर्वोपरि, यही एक सोच के साथ वो काम करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप ये लंबा दौर, संघर्ष का दौर, सीख का दौर, सिखाने का दौर जो है 8,931 डेज का, उन्होंने एक हेड के नाते, चाहे वो स्टेट हेड के नाते, चाहे वो देश के मुखिया के नाते, प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने पूरा किया है। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया समय निकालने के लिए।